Hello बच्चों, let's read the question. The question says the given figure shows. गिवन फिगर में हमें क्या गिवन है? एक डायग्राम गिवन है, एक प्लांट का डायग्राम गिवन है और हमें बताना है कि जो प्लांट है वो कौन से कैटेगरी से, कौन से फाइलम से बिलोंग करता है. सो नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन. सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट देखेंगे. की कॉन्सेप्ट क्या है हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करने का? कि हमें इस फिगर को अच्छे से ऑब्जर्व करना है और इसके जितने भी से कैरेक्टरिस्टिक्स है उन्हें आइडेंटिफाई करना है. जब हम कैरेक्टरिस्टिक्स को आइडेंटिफाई कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कौन से फाइलम से बिलोंग करता है. तो बस क्या है, ऑब्जर्व एंड आइडेंटिफाई, ये 2 पॉइंट से हमें करने हैं. तो अगर हम डायग्राम को क्लियरली देखें, हम ध्यान से डायग्राम को ऑब्जर्व करें, तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि जो हमारा प्लांट है उसके अंदर क्या है, लीव्स लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है. लीव्स यहाँ पे प्रेजेंट है. लीव्स ये क्या है, सारी के सारी लीव्स एक मिडरिप से अटैच्ड है, राइट. एक स्टॉक से अटैच्ड है सारी की सारी लीव्स. यहाँ पे रूट लाइक स्ट्रक्चर राइजोइड्स भी प्रेजेंट है, राइजोइड्स. तो हमें इतना तो पता है कि जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है किसकी होती है, ये होती है हमारी टेरिडोफाइट्स की. किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है ये? टेरिडोफाइट्स की है. टेरिडोफाइट्स. ये टेरिडोफाइट्स क्यों है, हमने ऐसा क्यों कहा कि इसे फिर टेरिडोफाइट ही क्यों है? बिकॉज हमें बाकी प्लांट के कैरेक्टरिस्टिक्स पता है. जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म जितने डेवलप्ड प्लांट तो नहीं है ये. इतनी ज्यादा इसके अंदर वस्कुलराइज्ड बंडल्स और इतने तो डेवलप्ड रूट तो नहीं है यहाँ पे. तो इसलिए क्या है, ये हमारे जिम्नोस्पर्म्स एंजियोस्पर्म्स हो नहीं सकते. और ब्रायोफाइटा की बॉडी तो बहुत थैलस लाइक होती है, तो उतना डिफरेंशिएटेड बॉडी भी नहीं है इसकी. कैसी बॉडी है इसकी? अगर हम इसकी बॉडी की बात करें तो वेल डिफरेंशिएटेड तो ये है, वेल डिफरेंशिएटेड है ये. मगर किसके अंदर वेल डिफरेंशिएटेड है? अगर हम बॉडी की बात करें तो इसकी बॉडी लीव्स के अंदर डिफरेंशिएटेड है. लीव्स, रूट्स नहीं, यहाँ पे क्या है, राइजोइड्स है. ट्रू रूट यहाँ पे एब्सेंट है, राइजोइड्स है. स्टॉक प्रेजेंट है यहाँ पे जिससे सारी के सारी लीव क्या है, अटैच्ड है. स्टॉक भी प्रेजेंट है यहाँ पे. ट्रू स्टेम जिसे हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, ट्रू स्टेम. ये सब चीजें यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट है. तो ये क्या हो गया, हमारी जो मेन बॉडी है प्लांट की वेल डिफरेंशिएटेड है इन सब पार्ट्स में. तो ये टेरिडोफाइट की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है. बट ये टेरिडोफाइट में कौन सा टेरिडोफाइट है, अब हमें ये ऑब्जर्व करना है. सो नाउ लेट्स सी. अगर हम टेरिडोफाइट्स की बात करें, टेरिडोफाइट्स भी हमारे क्लासिफाइड है फर्दर क्लासेस के अंदर. कितनी, 4 क्लासेस है टेरिडोफाइट्स. 1 2 3 4, 4 क्लासेस होती है टेरिडोफाइट्स की. कौन कौन सी होती है 4 क्लासेस? अगर हम इनकी बात करें तो फर्स्ट क्लास होती है यहाँ पे फिलोप्सीडा. फिलोप्सीडा, राइट. फर्स्ट क्लास यही होती है हमारी. सेकंड क्लास होती है लाइकोप्सीडा. नेक्स्ट क्लास होती है हमारी कौन सी, फिनोप्सीडा. SPH, फिनोप्सीडा, राइट. इसकी प्रोनाउंसिएशन ऐसी ही है, फिनोप्सीडा. एंड लास्ट जो हमारी क्लास है जो सबसे ज्यादा डेवलप्ड है हमारी टेरिडोफाइट्स की, वो है टेरिप्डोसीडा. यही होती है सारी के सारी क्लासेस हमारी किसकी, टेरिडोफाइट्स की. इन्हीं के अंदर क्लासिफाइड है. तो अगर हम बात करें फिलोप्सीडा क्लास की, तो ये कैसी क्लास है, ये मोस्ट प्रिमिटिव है. कौन सी क्लास है ये, मोस्ट प्रिमिटिव क्लास है. सबसे ज्यादा अंडर डेवलप्ड स्टेज है, अंडर डेवलप्ड क्लास है ये हमारे टेरिडोफाइट्स की. दिस इज मोस्ट प्रिमिटिव. जो स्टेम है वो हमारी कैसी है, फोटोसिंथेटिक है, सब कुछ है यहाँ पे. बट जो हमारे यहाँ पे स्पोरोफाइट्स है वो कैसा है, होमोस्पोरस है. स्पोरोफाइट यहाँ पे कैसा है नेचर के अंदर, ये है यहाँ पे हमारा होमोस्पोरस. होमोस्पोरस से हमारा क्या मतलब है, ये जो हमारा स्पोरोफाइट है वो एक ही टाइप के स्पोर्स प्रोड्यूस कर रहा है और 2 डिफरेंट टाइप के स्पोर्स नहीं प्रोड्यूस कर रहा है. अब लाइकोप्सीडा की बात करें अगर हम, तो लाइकोप्सीडा क्या है, वेल डिफरेंशिएटेड है इसकी बॉडी. प्रिमिटिव से थोड़ा ज्यादा डिफरेंशिएटेड है. वेल डिफरेंशिएटेड है इसकी बॉडी. वेल डिफरेंशिएटेड किसके अंदर है, सभी पार्ट्स के अंदर. रूट से इनके अंदर, स्टेम से, राइजोपोर्स, लीव, सब कुछ प्रेजेंट है इसके अंदर. और इसका स्पोरोफाइट है, क्या है इसका जो स्पोरोफाइट स्टेज है इसकी, स्पोरोफाइट होमोस्पोरस भी हो सकती है और हेट्रोस्पोरस भी हो सकती है. कैसी हो सकती है, दोनों है ये. होमोस्पोरस भी है इसके स्पोरोफाइट स्टेज और हेट्रोस्पोरस भी है. मतलब 2 टाइप के यहाँ पे स्पोर्स फॉर्मेशन भी हो सकता है और 1 टाइप का भी हो सकता है. लास्ट थर्ड सेकंड लास्ट का क्लास क्या है हमारी, फिनोप्सीडा. अगर हम फिनोप्सीडा की बात करें तो इसे हम क्या कहते हैं, कॉमनली दीज आर नोन एज हॉर्स टेल फर्न. क्या कहते हैं, हॉर्स टेल फर्न्स कहते हैं इन्हें.
हम इनकी बात करें फिनॉप्सिडा की, तो बॉडी इनकी भी वेल डिफरेंशिएटेड है। कैसी है? वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी है। तो फिर फर्क क्या हुआ लाइकोप्सिडा में और फिनॉप्सिडा के अंदर? इसके अंदर डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे जो हमारा स्पोरोफाइट होगा वो कैसा होगा? वो सिर्फ और सिर्फ होमोस्पोरस ही होगा। कैसा होगा? होमोस्पोरस। ये हेट्रोस्पोरस नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ होमोस्पोरस है। और यहाँ पे क्या होता है? स्पोरेंजिया प्रेजेंट होते हैं, राइट? स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया यहाँ पे प्रेजेंट है। प्रेजेंट होती है किसके ऊपर? स्ट्रॉबिलाई के ऊपर। कहाँ पे प्रेजेंट है? स्ट्रॉबिलाई पे, स्ट्रॉबिलाई, राइट? अब अगर हम बात करें लास्ट क्लास, लास्ट बट नॉट द लीस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है ये, सबसे ज्यादा डेवलप्ड है ये, राइट? इन्हें हम कॉमनली क्या कहते हैं? इन्हें हम कॉमनली कहते हैं फर्न्स। ये फर्न्स होते हैं हमारी, मोस्ट कॉमन नेम इनका ये। बॉडी इनकी भी वेल डिफरेंशिएटेड है। कैसी बॉडी है? वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी है इनकी भी, डिफरेंशिएटेड बॉडी है यहाँ पर भी। और जो इसका स्पोर्स है वो कैसे? ये भी होमोस्पोरस भी है, इसका स्पोरोफाइट, और हेट्रोस्पोरस भी है। तो फिर बाकियों से इसमें क्या डिफरेंस हुआ? बाकी से यहाँ पे ये डिफरेंस हुआ कि यहाँ पे जो एंथेरोजॉइड्स है, एंथेरोजॉइड्स जो यहाँ पे क्या है? जो मेल गैमेट है एंथेरोजॉइड्स, वो कैसा है? वो मल्टीफ्लैजिलेटेड है। क्या प्रेजेंट है यहाँ पे? फ्लैजिला प्रेजेंट है। फ्लैजिला यहाँ पे एंथेरोजॉइड्स के पास प्रेजेंट है। तो कौन सी स्टेज है? सबसे ज्यादा डेवलप्ड स्टेज है। अब अगर हम ये इन सभी स्टेजेस के एग्जांपल्स की बात करें, तो अगर इनके हम एग्जांपल्स देखें, तो जो हमारे फिलोप्सिडा क्लास है, सबसे प्रिमिटिव क्लास है, इसके अंदर के एग्जांपल है हमारा कौन सा? बहुत कॉमन एग्जांपल है इसका, जिसका नाम भी इससे मैच करते हैं इसी क्लास से, दैट इज फिलोस्टियम। फिलोस्टियम, फिलोस्टम, राइट? फिलोस्टम क्लास का फिलोस्टम एग्जांपल। लाइकोप्सिडा की बात करें तो उसका एग्जांपल भी इसकी जैसा ही साउंड करता है, तो इसलिए याद रखना भी इजी है। क्या है इसका? लाइकोपोडियम, लाइकोपोडियम, पोडियम, राइट? ये इसका एग्जांपल है। अब अगर हम बात करें फिनॉप्सिडा क्लास की, तो इसका एक बहुत कॉमन एग्जांपल है, सबने सुना होगा, दिस इज इक्विस्टेम। क्या क्लास है इसका? इक्विस्टेम इसका एग्जांपल है हमारी, किसका? फिनॉप्सिडा का। और हम टेरिडोसिडा की बात करें, टेरिडोसिडा का एक बहुत कॉमन एग्जांपल है, दैट इज ड्रायोप्टेरिस। क्या है इसका एग्जांपल? एग्जांपल है इसका ड्रायोप्टेरिस, ड्रायोप्टेरिस है इसका एग्जांपल। तो अगर हम गिवन, जो हमें प्लांट गिवन है, अगर हम इसके सभी कैरेक्टरिस्टिक्स देखें, तो यहाँ पे क्या दे रखा है? हमें सब कुछ है यहाँ पे। प्लांट हमारी वेल डिफरेंशिएटेड भी है, वेल डिफरेंशिएटेड है, तो फिर फिलोप्सिडा तो होने से रहा, ये तो हमें पता चल गया, राइट? अब अगर हम आगे देखें, लाइकोप्सिडा, फिनोप्सिडा, टेरोप्सिडा के अंदर इसमें से कौन सा होता है? सो हमारा जो स्पोरोफाइट है यहाँ पे कैसा होता है? वो होमोस्पोरस और हेट्रोस्पोरस दोनों ही है। तो फिर कौन सा कैंसिल हो गया? फिनॉप्सिडा कैंसिल हो गया, बिकॉज फिनॉप्सिडा का जो हमारा स्पोरोफाइट है वो कैसा होता है? होमोस्पोरस होता है सिर्फ। और यहाँ पे जो स्पोरोफाइट फाउंड होता है, स्पोरोफाइट है जो हमारे प्लांट का, वो होमोस्पोरस भी होता है और वो हेट्रोस्पोरस भी होता है। दोनों टाइप के यहाँ पे क्या बनेंगे? स्पोर्स बनते हैं इस प्लांट के अंदर, होमो भी है और ये हेट्रो भी है, राइट? तो फिर क्या हो गया? लाइकोप्सिडा, टेरोप्सिडा में से कोई एक प्लांट है। अब हमें इतना पता चल गया, बट अगर हम इस प्लांट की बाकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पता है, तो ये कौन सा प्लांट है? इसके जो फ्लैजिला होते हैं एंथेरोजॉइड्स हुए, जो इसके एंथेरोजॉइड्स उसके पास क्या होता है? फ्लैजिला होते हैं। क्या प्रेजेंट है? फ्लैजिला प्रेजेंट है। और जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स है ये किसके बिलोंग करते हैं? ये है टेरेप्सिडा प्लांट के। किसके? टेरेप्सिडा के। वेल डिफरेंशिएटेड भी है, एंथेरोजॉइड्स भी। और ये प्लांट की अगर हम बात करते हैं, फर्न कॉमनली मैंने क्या कहते हैं? फर्न ही कहते हैं, उसी का ये स्ट्रक्चर है। सो फ्रॉम दिस व्हाट वी कैन से दैट आवर ऑप्शन नंबर डी, Dryopteris plant, is our correct answer. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.